ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालमधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। लगभग 10 महीने बाद मार्च में हुआ था। मेरे पास जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है उसमें है 14 मार्च को लास्ट लेक्चर हुआ था। उसके बाद में हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। पता नहीं कितने दिन और चलेगा, क्योंकि ठंड के दिन है और महाराज निर्णय करेंगे क्या करना है। जो भी हो, हमने देववाणी, स्वामी विवेकानंद देववाणी का पिछली बार 25 जुलाई बृहस्पतिवार स्वामी विवेकानंद ने जो पाठ किया था उसका हमने पाठ किया था, और स्वामी विवेकानंद ने पातंजल योग सूत्र पर चर्चा, उसी को हम आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पे है, देखिए, स्वामी जी ने कहा था दाई विल बी डन, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, इस प्रकार से कहे गए, और उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया। हिंदी में उसको कहा गया है प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इसके बाद के पोर्शन को हम प्रारंभ। स्वामी जी कहते हैं वी ओनली ड्रीम दिस बॉन्डेज, वेक अप एंड लेट इट गो, टेक रिफ्यूज इन गॉड, ओनली सो कैन वी क्रॉस द डेजर्ट ऑफ माया, लेट गो thy hold, सन्यासीन कोड, से ओम तत्सत हो। पेन मिला? हिंदी में ट्रांसलेशन किया, हम बद्ध हैं, यह भाव हमारा स्वप्न मात्र है, जागो, यह बंधन दूर होने दो, ईश्वर की शरण में जाओ, इस माया मरी भूमि को पार करने का एकमात्र यही उपाय है, छोड़ दो रज्जू, बोलो है सन्यासी, ओम तत्सत हो। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब इसको थोड़ा सा देखें। स्वामी जी ने यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो वेदांतिक सिद्धांत हैं उनको संक्षेप में उन्होंने यहाँ पर कह दिया एक लाइन में, या जिसने रिकॉर्ड किया उसने भी थोड़ी सी बात में बड़ा कह दिया। क्या कहते हैं स्वामी जी? हमारा बंधन, हम बद्ध हैं, हम सभी समझते हैं कि हम बंधन में बद्ध हैं, और इसका बंधन का कारण क्या है? स्वामी जी कहते हैं यह भाव हमारा स्वप्न मात्र है। मैं एक एक कर पॉइंट लेकर आगे स्वप्न है, ये हमारा बंधन है, ये स्वप्न है। इसलिए कहते हैं स्वामी जी जागो, बंधन को दूर हो। उसके बाद आगे क्या कहते हैं? इस माया मरीच भूमि को पार करने का एकमात्र उपाय यही है। तो दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं, जो इंग्लिश में उन्होंने कहते हैं कि यू कैन क्रॉस द डेजर्ट ऑफ माया। ये संसार जो है ये माया का एक रेगिस्तान है, और उसमें मरीचिका दिख रही। दूसरी बात, एक तो है स्वप्न, दूसरा मरीचिका। तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं यह जो तुमने रस्सी पकड़ी हुई है, छोड़ दो रज्जू, बोलो है सन्यासी, ओम तत्सत। तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं कि ये रस्सी है, हमने रस्सी पकड़ी हुई है, हमको रस्सी ने बांधा नहीं। ये संसार का बंधन जो है हमने ऊपर से आरोपित कर लिया, हाथ से पकड़ा हुआ। ये तीन बात स्वामी जी कहते हैं, और इन तीनों को थोड़ा सा गहराई में जाना चाहिए। स्वप्न जब पहली बात देखें, स्वप्न, हम स्वप्न जब देखते हैं तो स्वप्न बिल्कुल ठीक लगता है, स्वप्न के समय बिल्कुल सत्य लगता है। और उसकी प्रसिद्ध कहानी मैं एक बार यहाँ पर कह भी चुका हूँ, पुनः यहाँ पर क्योंकि यह विषय उठा है इसलिए कहता हूँ। राजा जनक ने यह स्वप्न देखा कि उनका राज्य चला गया है और वो भीख मांग रहे हैं, और ये एक फिल्म भी बनी है जो है ना, वो उपनिषद गंगा, उसमें फिल्म बनाई है कि राजा जनक भिखारी और वहाँ घाट के ऊपर मांग रहे हैं, उसको डांट पड़ गया, अरे यहाँ क्यों मांगते हो, सबके बीच में मांग रहे हो,
जाओ, सब जगह मिल रहा है, भिखारियों के लिए मिलता है। तो लाइन में लग गए भिखारियों की, और जब उसके पास गए, हाथ में हाथ यूं लेके गए, उसने कहा अरे क्या थोड़ा बर्तन भी नहीं है तेरे पास, बर्तन लेके आ। बेचारा वो भी नहीं मिला। अब बर्तन ढूंढने लगे, एक खपरा कहीं पकड़ा हुआ पड़ा हुआ मिला, उसको लेके जा रहे थे कि उसमें लोगों ने कहा बचाओ बचाओ, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है। बेचारे बचाने के लिए तो कपड़ा भी गिर गया, उनकी नींद खुल गई। कहने लगे ये सब है कि तो स्वप्न वेदांत की दृष्टि से तो ये जगत भी स्वप्न है, ठीक उसी प्रकार से जैसा हमको स्वप्न दिखाई दे। ये पक्का वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जगत स्वप्न है। जो वेदांती हैं, जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं वेदांत में, वो सचमुच उनको लगता है कि जगत स्वप्न। दूसरी बात, मरीचिका। अब हम लोगों ने सभी ने मरीचिका देखी है। गर्मी के दिनों में आप देखिए, सड़क पर जाइए और आपको सड़क पर पानी दिखाई देगा, है ना, गीला गीला दिखता है, पानी दिखाई देता है। दृष्टांत है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं गुजरात राजस्थान के रेगिस्तानों में जा रहा था, देख रहा था तालाब के तालाब है, उसमें पेड़ों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, और मैं सोच रहा था अरे, और इसको ये लोग कहते हैं तो मरीचिका। क्या बात है। एक दिन प्यास लगी, उस तरफ जाने लगा जाने लगा जाने लगा, तो पानी ऊपर पीछे चलता गया। अचानक मुझे आया, अरे ये मैंने शास्त्रों में किताब में पढ़ा था, ये स्वामी विवेकानंद स्वयं इस वक्त। तो जगत भी जो है ये मरीचिका है, ये रिफ्लेक्शन है, और हम इसको सत्य प्रतीत होते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तीसरी चीज जो है उसको बताने के पहले एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। चौथी बात जो है उसको कहेंगे। तीसरी बात कही क्या है, ये जगत जो है, ये दो बातें तो है, मरीचिका सबको दिखती, एक शरीर की दिखेगी। आप मैं अगर कहीं भी जाएंगे तो पानी उस प्रकार का। दूसरा क्या कहा था हमने, स्वप्न। लेकिन एक तीसरी चीज है जिसे हम कहते हैं मनोमय जगत। वह भी मिथ्या है, लेकिन वह प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न। ये इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझना चाहिए, और वेदांत में उसको, एक पुरुष है, एक मांसमय पुरुष। ये देह हमारी है ना, वहां पे मांसमय स्त्री का भी वर्णन, ये देह है हमारी। लेकिन इसी देह को एक व्यक्ति पिता कह रहा है, दूसरा व्यक्ति भाई कह रहा है, तीसरा उसको पति बना रहा है, चौथे ने उसको मैनेजर बना दिया, पांचवें व्यक्ति ने उसको शत्रु बना दिया, छठे व्यक्ति ने उसको मित्र बना दिया। एक मांसमयी योषित नारी को एक व्यक्ति के लिए वो स्त्री पत्नी हो गई, एक के लिए माँ हो गई, एक की बहन हो गई, एक की कन्या हो गई। ये तो एक ही, ये किसने बनाया, ये मन से। और ये मन कितने प्रकार से संसार को प्रोजेक्ट करता है, संसार को विभिन्न प्रकार से संसार का वर्णन किया है। एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को एक समान नहीं दिखता, भिन्न प्रकार से। एक व्यक्ति के लिए वो पूज्य है, दूसरे व्यक्ति के लिए कॉम्पिटिटर है, अरे ये बड़ा संत हो गया है, ये मेरे से ज्यादा निकल जाएगा। तीसरा व्यक्ति कहता अरे ढोंगी है, चौथा व्यक्ति महात्मा है। एक ही व्यक्ति को विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार से। तो ये हुआ तीसरी चीज। यहां पर एक चौथी बात कह दी है, मैंने रस्सी पकड़ी है और मैं रस्सी से खींचा जा रहा हूं, मैं बंधा हुआ, अरे बंधे नहीं हो, तुमने हाथ से। और स्वामी जी एक स्थान पर और भी कहते हैं, या अन्यत्र वेदांत में भी आता है कि आदमी जाके खंबे को पकड़ लेता है, जोर से पकड़ लेता है, बचाओ बचाओ मुझे, छोड़ो, मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया।
अरे आप ही लोगों ने तो स्वामी के संसार में फंसे हुए हैं, किसी ने बांधा है क्या? हमारी आसक्ति मोह इसी से हम बंधे। छोड़ दो रज्जू, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये मोह को छोड़ दो, इसी क्षण तुम मुक्त हो। कोई नहीं छोड़ता कोई नहीं छोड़ता। एक छोड़ेंगे तो दूसरा लेंगे, एक रस्सी छोड़ेंगे तो दूसरा। रस्सी ने नहीं पकड़ा है, हमने रस्सी को पकड़ा है। वेदांत की यही बात कहता है, विचार के अभाव में वैराग्य नहीं होता। मनोबुद्धि अहंकार जितना निनाहम है ना, चिदानंद रूप शिवो हम शिव। हमको तत्स्वरूपानंद जी ने कॉलेज डेज में जब पहली बार उनके पास में जाते थे इंदौर में, तो उन्होंने ये कहा था पहली बार, यानी सन्यासी बनने के पहले, कि ये मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम निर्वाण षटकम, और सन्यासियों के लिए उन्होंने कहा था कौपीन पंचकम कौपीनवंतः खलु भाग्यवान्। ये रोज पढ़ना। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे चाहे कुछ भी हो, आप कोई भी मार्ग, भक्ति मार्ग भी हो, लेकिन एक वेदांत का इंजेक्शन प्रत्येक दिन, अद्वैत का इंजेक्शन प्रत्येक दिन लगाओ। रोज मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। आपका प्रश्न का उत्तर वहां मिल जाएगा। दुर्भाग्य है कि हम अपने स्वरूप आत्मा को भूल गए हैं और इस संसार को सत्य मान लिया है, देह को सत्य मान लिया है, मैं मान लिया है। ये स्वामी जी इसी बात को कहते हैं। इसका छोड़ने का उपाय क्या है, स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं। क्या उपाय? पहला है स्वप्न से जागो। जब हम स्वप्न कहते हैं, जगत है, इसको स्वप्न से जाग जाओ। अरे ये स्वप्न, ये छोड़ो छोड़ो इसको, जागो इससे। दूसरी बात कहते हैं स्वामी जी, ईश्वर की शरण में जाओ। अगर जाग नहीं सकते, उसको सच्चे समझते हो, तो जाओ ईश्वर की शरण में जाओ, शरणागत हो जाओ। अब आते हैं, रोज आते हैं, ठाकुर को प्रणाम किया, शरणागत कीजिए, प्रभु आप शरण में आपके हैं, इत्यादि इत्यादि। ये शरणागति श्रेष्ठतम उच्चतम है, लेकिन अत्यंत कठिन। और तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं, छोड़ दो रज्जू, रस्सी को छोड़ दो। ये ज्ञान, ये ज्ञान के द्वारा है। उसके द्वारा इस संसार के स्वप्न से, संसार की मरीचिका से, इस संसार रूपी रज्जु से। तो संक्षेप में स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही, जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे से हमने बात कहते हैं स्वामी जी, ओम तत्सत ओम। सन्यासी बोल ओम तत्सत ओम, यानी चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अपने स्वरूप को सदा सर्वदा याद। अब आगे इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सेवा का विषय चालू करते हैं स्वामी जी। और रामकृष्ण मिशन का जो जिस पर आधारित है प्रिंसिपल, उसको यहाँ पर बड़े अच्छे पावरफुल स्ट्रॉन्ग ढंग से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर। अब लगता है कि ऊपर वाला बात, ये दूसरी बात अचानक यहाँ आ गई, कोई बात, ये तो अब स्वामी विवेकानंद तो रहा है कि वहाँ पे देखिए पतंजल योग सूत्र पर चर्चा हो रही है और उस पर ये बातें आ गई, तो हम तो जान नहीं रहे हैं स्वामी जी किस प्रकार से बोल रहे थे और मिस वॉल्डो ने उसे कैसे रिकॉर्ड किया। यहाँ पर जो भी हो उसको देखने का कहते हैं, इट इज अवर प्रिविलेज टू बी अलाउड टू बी चैरिटेबल। व्हाट ए सेंटेंस! यानी स्वामी विवेकानंद का प्रत्येक वाक्य, इट इज अवर प्रिविलेज to be allowed to be charitable, for only so can we grow. The poor man suffers that we may be helped. Let the giver kneel down and give thanks. Let the receiver stand up and permit. See the Lord back of every being and give to him. यहाँ तक थोड़ा सा कितना पावरफुली कहते हैं। हिंदी में क्या है? दूसरों को सहायता कर पाते हैं हम, यह हमारा विशेष सौभाग्य है। हम दूसरों की सहायता कर पाते हैं
तो ये नहीं कि हमने सहायता की है, अरे आपका सौभाग्य है, वो बीमार हुआ है आपका उपकार करने के लिए। स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, पुअर मैन सफर्स दैट वी मे बी हेल्प। लोग मानो इसलिए कष्ट पाते हैं कि उनकी सेवा करने से हमारा कल्याण हो सके, हमारे लिए। ऐसा मत समझिए हमने दया कर रहे हैं उसके ऊपर, दे दिया ले ले। स्वामी जी तो आगे कहते हैं, अतएव दान करते समय दाता ग्रहिता के सामने घुटने टेके और अपने को धन्य समझे, और ग्रहिता यानी जो ग्रहण कर रहा है वह दाता के सम्मुख खड़ा हो जाए और दान करने की अनुमति दे दे। कितना स्ट्रांगली कहते हैं। ऐसा मत समझिए कि हम दे रहे हैं और वो कहता महाराज आपने बड़ी कृपा की, जो आपने मेरी सेवा कर दी, मेरा ट्रीटमेंट कर दिया। नहीं नहीं, हमें कहना चाहिए कि आपने हमें अवसर दिया आपकी सेवा करने का, आपका हम अत्यंत धन्यवाद करते। ये भाव यहाँ पर वाराणसी सेवाश्रम में इसी भाव से करते थे। स्वामी कल्याणानंद जी थे वहाँ पे, तो लोग रोज जाते थे उनके पास में। वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद में कल्याणानंद जी के साथ में उन्होंने काम शुरू किया था। वो अंबिका धाम में रहते थे, वहाँ पे लोग जाते थे, रोज प्रणाम करते थे। आज कितने नारायण भर्ती हुए, कितने नारायण डिस्चार्ज हुए। अगर कोई नारायण के बदले पेशेंट बोले तो गुस्सा हो। तो ये भाव था, बिल्कुल यही बात स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सौभाग्य है कि हम लोगों की सहायता करते हैं, उससे हमारी ही उन्नति होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कि कर्मयोग का उद्देश्य है यार। अगर केवल कर्म करेंगे तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। सभी लोग कर्म करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने फर्स्ट चैप्टर, प्रथम पुस्तक है कर्मयोग, तो उनमें तो गृहस्थों का सारा वर्णन किया है, ऐसे कैसे कर्म किया है, कैसे करते हैं, सेवा करते हैं, अपना प्राण भी दे दिया। वो कहानी है ना कि एक 7 दिन तक भूखा था, उसके बाद में उसने, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, सबने शरीर दे दिया। और उसके बाद एक नेवला वहां पर आया, तो उसका शरीर जो है वो आधा सोने का हो गया। तो ये उच्च कोटि की सेवा, ये क्या ध्यान से कम है, पूजा से कम है? ये आदर्श है। स्वामी विवेकानंद इस बात को, इस सेवा को कभी कम नहीं समझते, लेकिन ठीक ठीक भाव से होगा। हमने देखा सेवा की और उसके बाद में हमने रिपोर्ट छाप दी कि हमने इतने रोगियों की सेवा की, पेशेंट की लिस्ट ऑफ पेशेंट। ये तो नहीं। पहले पहले के कुछ स्वामी जी लोग तो ये रिपोर्ट इस पर छपती थी और इसमें इससे स्टेटिस्टिक्स देते थे, उसको पसंद नहीं करते। वो कहते थे कि फिर तुम ऐसा करो ना, एक रिपोर्ट छाप दो कि मैंने इस महीने में प्रतिदिन 5000 इसकी भी रिपोर्ट छाप दो। ये स्वामी जी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह बात कहते हैं इस चीज को। लेट द गिवर नील डाउन एंड गिव थैंक्स, लेट द रिसीवर स्टैंड अप एंड कम। उसके बाद इसके पीछे का भाव यह है, सी द लॉर्ड बैक ऑफ एवरी बीइंग एंड गिव टू हिम। सभी प्राणियों में विद्यमान प्रभु का दर्शन करते हुए उन्हीं को ध्यान दो। ये सदा ध्यान रखना है कि जिसे हम सेवा कर रहे हैं उसके पीछे। अब यहाँ से दूसरा भाव, थोड़ा सा भिन्न भाव प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? When we cease to see evil, the world will act for us, because to rid us of that mistake is its only object. और यहाँ पर भी ऐसी पावरफुल ढंग से कहते हैं, इस जगत का उद्देश्य क्या है कि हम जो जगत में बुराई देख रहे हैं उसको हम मन से दूर करते रहे। हिंदी में देखिए, जब हम कुछ भी बुराई नहीं करेंगे तब हमारे लिए भवारी बाबा सब कहानी जानते। वो तो
सांप में भी बुराई नहीं देख पाते थे, बिल्ली में भी बुराई नहीं देख पाते थे, चूहा में बुराई नहीं देख पाते। यही ना सुना है ना आपने सब। ये है उद्देश्य। इस जगत का उद्देश्य क्या है कि हम इस जगत के परे चले जाएं। हम इस जगत में जो बुराई भी और अच्छाई भी, उसके परे चले जाएं। हम सर्वत्र जगत में ब्रह्म को देखें, परमात्मा। यही है जगत का उद्देश्य। कैसी अद्भुत बात समझ। फिर कहते हैं आगे, टू थिंक there is an imperfection creates it. Thought of strength and perfection alone can cure it. Do what good you can, some evil will inhere in it. But do all without regard to personal results, giving up all results to the Lord, and then neither good nor evil will affect you. वो कर्मयोग का ही भाव चल रहा है। सर्वत्र परमात्मा को देखिए, ये ड्युअलिटी को मत देखिए। हिंदी में कहते हैं स्वामी जी, क्योंकि असंपूर्णता नामक कोई चीज है, यह सोचना ही असंपूर्णता की सृष्टि करता है। To think there is imperfection creates imperfection। उसके पहले था हम पूर्ण स्वरूप और ओज स्वरूप हैं। इस प्रकार सोचने से ही असंपूर्णता की भावना दूर हो सकती है। चाहे जितना ही अच्छा काम क्यों न करे, परंतु उसमें कुछ न कुछ बुराई लगी रहेगी। फिर अपने व्यक्तिगत फलाफल की ओर बिना देखे समस्त कार्य करते जाओ तथा कार्यजन्य फलों को ईश्वर में समर्पित कर दो। ऐसा करने पर अच्छा या बुरा कुछ भी तुम्हें अभिभूत नहीं कर सकेगा। तो कर्मयोग क्या है? हमारी दृष्टि को परिवर्तन करना। संसार जो है वो वैसा के वैसा ही रहेगा। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते थे, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वो कहानी भी उन्होंने सुनाई थी ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वो भूत ने पकड़ा था एक आदमी को। हाँ, तो कहा कि अच्छा ये सांप, उसको बोलो कुत्ते की पूंछ को सीधा करो। यही है, ये संसार जो है वो सीधा नहीं होने वाला। ये सीधा टेढ़ा देखने की दृष्टि तो है महाराज नहीं, ये जब तो योग है। क्योंकि हमारी दृष्टि टेढ़ी है, हमारी दृष्टि टेढ़ी है, तो बोल रहे हैं। इस जगत का उद्देश्य है हमारी दृष्टि को सीधा करना। ये बार बार स्वामी जी यहाँ पर ठीक यही बात कह रहे हैं, हमारी दृष्टि को सीधा करना, यह जगत का उद्देश्य है। जगत भगवान ने इसलिए बनाया कि लोग इस जगत को सीधा करते 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 स्वयं सीधे हो जा रहे हैं। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है ना, सीधा हो ही नहीं सकती, फिर भी सीधा करना है अपने आप को करना। हाँ, क्योंकि कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का प्रयत्न करते जाइए, खुद सीधे हो जाओगे। कुत्ते की पूंछ कभी ये नहीं सोचना है कि हम इतने बड़े हो गए, इतने महान हो गए, इतने सेवा किया। अरे कुछ नहीं, उसका काम है तुम सीधे हुए कि नहीं ये देखो। हमने सारा जीवन करते रहे, जैसे थे वैसे के वैसे ही है। बूढ़े हो गए, अभी भी ये दिख रहा है कि ये है, अरे ये है, अरे वो है, ये है। अरे संसार जो है वो हमेशा ऐसा है, संसार में बुराई रहेगी ही। और सच पूछा जाए तो बाद में लगेगा कि अरे बुराई नहीं है, हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि की बुराई है, नहीं तो नहीं है। बच्चे को कोई बुराई नहीं दिखती, वो खेलता रहता है, कोई बुरा नहीं देता। तो चोर अंकल आ जाता है, उसको तो डाकू अंकल हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही है कि कहीं पर सोचना कि असंपूर्णता है, उससे असंपूर्णता की सृष्टि होती है। जगत बुरा है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनके वो कहे हम ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, इलेक्शन में वोट लेने के लिए वो सब करते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, जैसा जो है वैसा के वैसा ही रहता है। यहाँ से उठा के चीज को वहां रख दिया, वहां से उठा के वहां, बुराई को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख दिया और दूसरे स्थान से उठा के तीसरे स्थान पर रख दिया।
संसार जैसा है वैसा के वैसा ही चलता है। अच्छाई बुराई हमेशा मिली रहेगी। इतनी महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही है कि अब इसके आगे चलें। डूइंग वर्क इज नॉट रिलीजन बट वर्क डन राइटली लीड्स टू फ्रीडम। क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी कहते हैं कि कर्म करना, इसको स्वामी जी धर्म की बात नहीं, उसको चित्त शुद्धि और मुक्ति का उपाय बता। यहाँ पर धर्म के स्वामी जी वो दूसरी तरह की बात करते हैं, ईश्वर को स्वीकार करना, पूजा करना और इत्यादि करना। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं वर्क डन राइटली लीड्स टू फ्रीडम। अभी जो बात हो चुकी है ठीक ठीक दृष्टि से, अभी जैसा कहा कि राग द्वेष इत्यादि नहीं देखना, इम्परफेक्शन नहीं देखना। कोई आया है, कोई गरीब है, दुखी है, तो उसको आपने दान दिया यह सोच के कि ये भगवान है और मेरे कल्याण के लिए आया है, ये इस दृष्टि से करने से हमारी मुक्ति हो जाए। यानी ये तो सच पूछा जाए कहना चाहिए कि ये धर्म से भी उचित। उसके बाद में कहते हैं इन रियलिटी ऑल पिटी इज इग्नोरेंस बिकॉज हु इज देयर टू पिटी? कैन यू पिटी गॉड? एंड इज देयर एनीथिंग एल्स? वही बात कह रहे हैं। थैंक गॉड फॉर गिविंग यू दिस वर्ल्ड एज ए मॉरल जिम्नाशियम टू हेल्प योर डेवलपमेंट बट नेवर इमेजिन यू कैन हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ तक स्वामी जी ने वही बात कही है। यह ठीक ही है कि कर्म करना धर्म नहीं, फिर भी यथोचित रूप से कर्म करना मुक्ति को ले जाता है। वास्तव में दूसरे को करुणा की दृष्टि से देखना अज्ञान मात्र है, करुणा नहीं। भगवान की दृष्टि से देखना तो भगवान के प्रति हम क्या करुणा करेंगे? भगवान को हम पूज्य समझेंगे और उसके बाद उनकी सेवा करेंगे। बालक कृष्ण है तो उससे भी तो खाना खिलाते हैं ना उसको, तो क्या उसको करुणा के द्वारा खिलाते हैं? वो तो प्रेम है, भगवान है, इसलिए हम देते हैं। करुणा की दृष्टि से देखना अज्ञान मात्र है, क्योंकि हम दुखित होंगे किसके लिए? वो तो भगवान है। क्या तुम ईश्वर को करुणा की दृष्टि से देख सकते हो? ईश्वर तो सब कुछ चला रहा है। ईश्वर ने वो गरीब बन गया है, ईश्वर एक बच्चा बन गया है, ईश्वर एक दुखी बन गया है। ईश्वर जो है वो राम बन के और सीता के विरह में रो रहा है। जानते हैं आप? सीता तो चला गया, सीता रो रहे हैं, हा सीते कहाँ गई? जंगल में लक्ष्मण के साथ में घूम रहे हैं। ये वृक्ष कहते हैं, वृक्ष तूने सीता को देखा क्या? ए हिरण तुमने सीता को देखा क्या? पागल हो गए। और कहानी जानते हैं आप? सती जी शिव जी ऊपर से जा रहे, शिव जी ने ऊपर से जय सच्चिदानंद करके प्रणाम। सती जी को लगा ठीक है, ये तो सच्चिदानंद को तो चैतन्य है ही नहीं, तो हो गए आनंद नहीं है, दुख में डूबे हुए हैं, भ्रम है, चित जड़ और चेतन में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे को मेरे पति सच्चिदानंद कह रहे हैं मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि सावधानी से जाना, छोड़ो, कहाँ परीक्षा। लेकिन उन्होंने क्या किया? सीता का वेश बना के राम जी के रास्ते में खड़ी हो गई। राम जी ने क्या किया? प्रणाम किया। शिव जी को छोड़ के कहाँ आ गई? बाप रे, घबरा गई। ये तो ज्ञान घनीभूत ज्ञान है, सब जानते हैं। सीता कहाँ गई, कौन ले गया, गई कि नहीं गई, ये सब जानते हैं। और सच पूछा जाए तो कहानी तो ऐसी है कि सीता तो वो अग्नि के चलावे था, ये तो वो उसका भ्रम छाया सीता थी, माया थी। तो राम जी सब जानते थे और ये लीला कर रहे। तो भगवान क्या इस प्रकार रोता है, कष्ट पाता है? यही कहते हैं क्या तुम ईश्वर को करुणा की दृष्टि से देख सकते हो कि ईश्वर में इतना कष्ट है? हे राम राम इतने रो रहे हैं, क्या ईश्वर छोड़कर और है ही क्या? ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हारी आत्मोन्नति के लिए यह जगत रूप नैतिक व्यायामशाला तुम्हें प्रदान की है।
ये जगत हमें एक जिम्नेशियम मिला है, एक व्यायामशाला मिली है, इसमें करो, नैतिक जीवन व्यतीत करो, लोगों की सेवा करो, खुद के लिए। खुद की चित्त शुद्धि होगी, हम मुक्त हो जाएंगे। आगे फ्रीडम। देखिए दो पैराग्राफ में स्वामी जी ने सारे कर्मयोग को कंडेंस कर। फिर आगे कहते हैं, स्वामी जी चल ही रहा है वो, यह कभी मत सोचना कि तुम इस जगत की सहायता कर सकते हो। तुम्हें यदि कोई गाली दे तो उसके प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि गाली या अभिशाप क्या है यह देखने के लिए उसने मानो तुम्हारे सम्मुख एक दर्पण रखा है और तुम्हारे लिए आत्म संयम का अभ्यास करने का एक अवसर दे रहा है। अगर कोई गाली भी दे, बुरा कहे, इंग्लिश में है, बी ग्रेटफुल टू हिम हु कर्सेस यू, for he gives you a mirror to show what cursing is. तुम जब किसी को बुरा कहते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति अगर बुरी भावना आती है, लगता है कि अरे ये कैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आप ध्यान रखिए इसका अर्थ क्या है। अगर कोई तुमको गाली दे तो तुमको क्या लगता है, ये बताने के लिए एक बुरी चीज भी होती है। संसार में बुरी चीज होती है, आपको कष्ट दिया जाता है, आपको लांछन होता है, ये सब जब होता है इसके पीछे भाव क्या है, याद, इसके पीछे भाव यह है कि आप ये जाने कि आपके मन में जब ऐसी भाव होती है तो लोगों को, दूसरों को क्या होता है। For he gives you a mirror to show what cursing is, also a chance to practice restraint. आत्म संयम का हमें एक अवसर मिलता है, आत्म संयम का अभ्यास करने का एक अवसर दे रहा है। अतः उसे आशीर्वाद दो और सुखी बनो। अभ्यास करने का अवसर मिले बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। स्वामी जी आगे कहते हैं, also a chance to practice self-restraint. So bless him and be glad. Without exercise, power cannot come out. इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये किया है उन्होंने कि अभ्यास के अवसर मिले बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, और दर्पण सामने रखे बिना हम अपना मुख नहीं देख सकते। तो ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं, विदाउट द मिरर वी कैन नॉट सी आवरसेल्व्स। हमारे सामने दर्पण यदि न हुए तो हम देख नहीं सकते। ये संसार की जितनी चीजें हो रही हैं, हमें दिखाई दे रही हैं, याद रखिए मानो ये आपका दर्पण। आपने किसी में दोष देखा, मतलब समझ जाइए कि मेरे में दोष है। माँ शारदा स्वयं के, किसी के दोष मत देखो। अगर आपने दोष देखा, यानी बिल्कुल सिद्धांत है, स्पेसिफिक है कि स्वयं के में दोष है, इसीलिए बाहर देखो। बच्चे में तो दोष, बच्चे को तो दोष नहीं देखा, उसके भीतर कोई दोष नहीं। ये पैसेज इतना इम्पोर्टेंट है, ये दो पैसेजेस हम दूसरों की सहायता कर पाते हैं, ये दूसरे देखे, और यहाँ तक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके आगे दूसरी चीज आ जाएगी इम्पोर्टेंट, ये ब्रह्मचर्य का विषय आ जाता है, पवित्रता का विषय आ जाता है, तो उसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये कर्मयोग का सारांश स्वामी विवेकानंद ने यहाँ बताया है। अगली बार इसके आगे की चर्चा। ओम तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।